सन्यासी सर्वनाशी सत्यानाशी। जो सन्यासी होते हैं वो सर्वों को पाप को नष्ट करने वाले सन्यासी होते हैं, और जो साधु होते हैं उसके अंदर साधना होना चाहिए। जो संत होता है, संत यानी संतोषम फल होना चाहिए। जो अघोर होते हैं वो जल्दी करके मांस मदिरा के सेवन नहीं करते, ओरिजिनल अघोरी। नागा संतों में ये कोई भी ये नागा संतों में ये सब नहीं खाते पीते हैं। नागा साधु महात्मा लोग चिलिम पीते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। जैसे जूना अखाड़ा, धुआं धकाड़ा, आटों की बचत नोटों को कबाड़ा, ये अपना 10 नामी जूना अखाड़ा। जब इस भारत में हाहाकार मच रहा था धर्म की ओर, तब हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा फोर्स तैयार किया था। इस नागा फोर्स भारत में हमारे इतना है कि पाकिस्तान क्या कोई भी देश को कम पड़ जाएगा नागा बाबा के आगों में। क्या पूछोगे? बस ऐसे महाराज जी कुछ सत्संग। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ महाराज जी का ये शिविर लगा हुआ है और ये धूना महाराज जी का चल रहा है। तो महाराज जी थोड़े से शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम राजेंद्र गिरी नागा बाबा है। ओम नमो नारायण। कहाँ से हैं प्रभु जी, क्या स्थान है, कहाँ से? मेरा स्थान है MP रीवा घिनौची धाम बरदा घाटी, टपकेश्वर महादेव मेरा स्थान है जी। मैं जम्मू एंड कश्मीर सांबा दत्तगिरी महाराज का शिष्य हूँ जी। जूना अखाड़ा 14 मड़ी सरकार बखेरिया परिवार जी। हम लोग 14 मड़ी सरकार से हैं, नागा सन्यासी महात्मा है जी। महाराज जी नागा संतों की सबसे कठिन साधना होती है, मुझे ऐसा लग रहा है जो बताते हैं। तो महाराज जी इस नागा संत की साधना में सबसे बड़ी जो साधना होती है उसमें पीड़ा किस साधना में होती है? पीड़ा खड़ेश्वरी में भी होती है जी। और जो उर्भागनु बोलते हैं, जो एक हाथ के लिए ऊपर करे रहते हैं, उसमें भी पीड़ा सही जाती है। परंतु वो अपना वो संकल्प होता है, जो संकल्प पूरा हो जाता है तो पीड़ा कहाँ से रह जाती है। जी। जिस संकल्प के लिए महात्मा लोग निकल पड़ते हैं कि हम लोग हठ योगी है, जल अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, उसको कहते हैं हठ योगी। जी। जो हठ के साधना करता है भगवान उससे भी डरते हैं जी। कि भाई हठ योगी से अच्छे देवी देवता भी डरते थे, उसको कहते हैं हठ योगी। जो अपना जल समाधि ले लिया कि इतने दिन के लिए, इतने टाइम के लिए मैं जल समाधि ले रहा हूँ, इतने टाइम के बाद मैं इतने टाइम में निकलूंगा जल समाधि से, मेरा हट है। कोई हट कर लिया कि मैं एक पाँव में इतने दिन तक 6 महीना 3 महीना 1 महीना तक 1.25 महीना तक खड़ा रहूँगा एक पाँव से, उसको कहते हैं हठ योगी। जिसको कहते हैं खड़ेश्वरी, एक झूला बना के खड़ेश्वरी रहते हैं 12 साल के लिए, 6 महीना के लिए, 7 महीना के लिए संकल्प होती है जी। ये सब हठ योगी का होता है, इसमें कठिन होती है। महाराज जी जैसे कि अघोरी संत को भी देखते हैं महाराज जी, ऐसे ही उनका भी रूप कहीं ना कहीं होता है। महाराज जी नागा संत और अघोरी संत में क्या अंतर रहता है जो जिसे पहचाना जा सकता है? अघोरी संत जो होते हैं जी, अघोर संत जो होते हैं, अघोरी तो आपको पहले ओरिजिनल मिलेगा नहीं। अच्छा। अघोरी जो होते हैं जी, ओरिजिनल तो आपको आसाम गुवाहाटी कामरू कामाख्या में आपको दर्शन मिलेंगे। इसको अघोर पंथ को कामरू देवी सिद्ध करती है। जैसे बाबा कीनाराम, अघोर पंथ के बाबा कीनाराम, अद्भुत अखाड़ा काशी में उनका अखाड़ा है अद्भुत अखाड़ा। जी जी। तो बाबा कीनाराम से जुड़े होते हैं माँ कामाख्या। जी। माँ कामाख्या वो सिद्ध देवी है जो माता का गर्भ इंद्रगिरी थी आसाम में जी। इसलिए आसाम से माँ कामरू कामाख्या कहा जाता है। और अघोरी साधु महात्मा लोग मांस मदिरा, जो अघोर होते हैं वो जल्दी करके मांस मदिरा के सेवन नहीं करते, ओरिजिनल अघोरी। नागा संतों में ये कोई भी ये नागा संतों में ये सब नहीं खाते पीते हैं। नागा साधु महात्मा लोग चिलिम पीते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। जैसे दाल हो गया, आलू हो गया, सब्जी हो गया वगैरह हो गया, बाकी भक्षण की सिवा नहीं जाते। जैसे कि देखते हैं, बात करें कुंभ की या माघ मेला की, महाराज जी देखते हैं कि नागा संतों की ज़्यादा ही संख्या होती है जी। तो महाराज जी ये जैसे माघ मेला में स्नान, शाही स्नान करने का क्या महाराज जी लाभ है या क्या फायदा? माघ मेले में शाही स्नान महात्मा लोग नहीं निकलते हैं जी। ये कुंभ में अपना शाही स्नान निकलता है नागा साधुओं का। अच्छा। ये महाकुंभ जब लगता है, जैसे अभी पिछले साल लगा था 25 में जी, उसमें नागा साधु को शाही निकला था जी। अब ये माघ मेला तो ये त्यागियों का मेला ज्यादा करके जी। तो यहाँ महात्मा लोग, नागा साधु महात्मा लोग आ जाते हैं माघ मेले के आनंद लेने के लिए, भजन करने के लिए, संत भोजन भंडारा करने के लिए और भगत को दर्शन देने के लिए। भगत जगत आते हैं दूर से गंगा स्नान करने के लिए, गंगा माता में जी पाप उतारने के कष्ट हरने के लिए गंगा माता है। और भगत तो जड़ आते हैं, साधु संत भी नहाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। बल्कि ये माघ मेले में शाही स्नान नहीं निकलता है जी, परंतु माघ मेले में त्यागी लोगों का शाही निकलता है। 12 भाई त्यागी, 13 भाई त्यागी
है ना, ये सब त्यागी लोगों का मेला होता है। नागा सन्यासी आते हैं, अपना भजन करते हैं, भजन करके फिर चले जाते हैं। जी। तो महाराज जी जैसे कि इस जीवन में महाराज जी, इस कलयुग में महाराज जी मोक्ष की प्राप्ति संभव है कलयुग में? ये इस कलयुग में पहला मोक्ष प्राप्ति है माता पिता। जी प्रभु। साधु बनने से मोक्ष नहीं मिल जाता है, जी और न माता पिता की सेवा करने से मोक्ष मिल जाता है। जी ये अटल ही आत्मा सत्य होना चाहिए। जी ये जो अटल आत्मा जो सत्य होता है जी वही मोक्ष की ओर प्राप्त होता है। मोक्ष उसको बोलते हैं जन्म और मरण से मुक्त हो गया। न वो जन्म लेगा, न पक्षी में, न किसी यूनि में, न किसी दैत्य में, न कोई मानव में। वो पक्षियों से और इंसानों से, मानव जीवन और पक्षियों से वो उद्धार हो गया, उसको कहते हैं अमर हो गया। वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं वो मोक्ष पा गया। उसको ना जन्म होगा ना उसका मरण होगा। वो एक किनारे साइड में, जैसे बोलते हैं तारा, शाम को रात को तारा निकलते हैं, चंद्रमा निकलती है, एक जगह तारा रहता है और न गिरता है, न टूटता है, न कहीं जाता है, न कहीं आता है। इसी तरह आत्मा तारा बन के प्रभु के शरणों में लग जाता है, प्रभु की सेवा में, उसको कहते हैं मोक्षदायिनी। तो महाराज जी आपको कितने साल की आयु में महाराज जी वैराग्य धारण हो गए? मेरी बचपन का हूँ, मैं संत हूँ। 8 साल की उम्र से मैं साधना लिया हूँ। अब 2016 में उज्जैन महाकुंभ मेले में संस्कार कराया भागवत रिसाई में, 14 मड़ी गाँव में, मुनि नागा कहलाते हैं। महाराज जी नागा संतों को तो बताया जाता है महाराज जी कि वो अपना स्वयं का पिंडदान करके फिर इसके बाद एक तरह से पुनर्जन्म होता है। जब नागा सन्यासी लोग नागा तैयार होते हैं जी, तो पहले पंचभद्र होता है। पंचभद्र करने के बाद 5 गुरुओं बनाई जाती हैं। पहला गुरु होता है चोटी काटने वाला, दूसरा गुरु होता है कंठी पहनाने वाला, जिस कंठी में आप हाथ लगा दिए जी, वो कंठी होता है, गुरु कंठी होती है जी। तो तीसरा गुरु होता है भगवा देने वाला, चौथा गुरु होता है भस्मी देने वाला, और 5वां गुरु होता है कान फूकने वाला। जी प्रभु। ये 5 गुरु होते हैं, 5 संस्कार होता है। एक मस्तक का, एक दाढ़ी मोछा 2, एक अगली बगली 3। इसी के नाम से 5-10 नाम जूना अखाड़ा कहा जाता है क्या? हाँ, इसी नाम से 5-10 नाम जूना अखाड़ा कहा जाता है। कहते हैं जूना अखाड़ा धुआं धकाड़ा, आटों की बचत नोटों को कबाड़ा। ये अपना 10 नामी जूना अखाड़ा। जब इस भारत में हाहाकार मच रहा था धर्म की ओर, तब हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा फोर्स तैयार किया था। इस नागा फोर्स भारत में हमारे इतना है कि पाकिस्तान क्या कोई भी देश हो कम पड़ जाएगा नागा बाबा के आगों में। बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि आपके शरीर देखने में पूरा महाराज जी भस्मी धारण की हुई है, महाराज जी ठंड नहीं लगती है? ठंड लगती है सबको भी। भस्म धारण से जो रोवा, शरीर के जो बाल रोवा होते हैं जिसमें ठंडी प्रवेश करती है जी, एक नाखून से ठंडी प्रवेश करती है, एक नाके से, दूसरा पैर के नाखून से, और ये जो शरीर की रवा होती है, जो रवा खड़ी हो गई जी, इसमें से ठंडी प्रवेश करती है। इसके लाने हमारे गुरु महात्मा लोग कहते हैं भस्म धारण करना। भस्म वो होता है जो बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती ने पहला भस्म बाबा भोलेनाथ के मस्तक में चढ़ाई थी। जी महाराज जी, जैसे कि आपकी देख पा रहा हूँ महाराज जी जटा मुझे लगता है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा महाराज जी दर्शकों को खोल कर अगर एक बार दिखाने बड़ा निवेदन है। नहीं, वो सब नहीं खोला जाता है। अच्छा प्रभु जी। महाराज जी हाथ में देख पा रहे हैं कि ये परशुराम का फरसा है। इसे महाराज जी अपने साथ रखते हैं? ये अपने साथ रखते हैं किस लिए कि हमारा ये रक्षक है। ये हमारा जैसे धर्म रक्षक, धर्म के रक्षक हम हैं, हमारा रक्षक ये है, हमारा अस्त्र शस्त्र है ना जी। इसको मारते नहीं है, केवल भय कि दूर रहो, हट जाओ, बाबा को टच मत करो, आओ तो आशीर्वाद लो, जाओ, परेशान मत करो। जो नशेड़ी आ गया, हरामी आ गया, 122 जेड पब्लिक जनता पड़े हुए हैं, नशेड़ी है, चोर चक्के, तो इसलिए इसको रखना पड़ता है पास में। अभी इसमें भी काम देता है, पूजा में पार्थ में काम देता है, जंगल में कहीं पहुंच गया, लक्कड़ लक्कड़ की दिक्कत होगी तो लक्कड़ में भी काम दे देता है, फाड़ने फूलने में। महाराज जी कलयुग में महाराज जी सबसे आसान भक्ति क्या है कि भगवान की प्राप्ति जल्दी हो, और सबसे मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है? कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति 2 है जी। पहला प्रथम माता पिता, दूसरा प्रथम गुरु सेवा, तीसरा कुछ नहीं है संसार में। और अगर महाराज जी गुरु ही ना बना हो महाराज जी, जैसे कोई तमाम लोग हैं जो अपने देश के हैं, विदेशों में रह रहे हैं, तो जैसे गुरु नहीं बना पाए और वहीं पर नाम जप करना चाहे, कुछ करना है, तो उसका फल मिलता है? उसको फल मिलेगा। पहले प्रथम माता पिता, जब तक माता पिता जीवित में हैं, दोनों वो चले गए बैकुंठ धाम जी, तो फिर जो अपना ओम नमः शिवाय बोलना, राधे राधे बोलना, राम राम बोलना, एक मंत्र को रटना पड़ेगा। उसमें 10 मंत्र ने, जैसे एक बाप के जो बेटे होते हैं तो एक बाप के कहलाते हैं, है ना। 10 बाप के बेटे होते हैं, 10 बाप के कहलाते हैं। कोई बोलता है राम राम तो कोई बोलता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक मंत्र का नाम न लिया, पहले हरे कृष्ण बोला, फिर बोला राम राम, फिर बोला ओम नमः शिवाय। तो भक्ति ही आत्मा रहती है, उसकी यूनी भक्ति रहती है।
1,84,000 में वो भटकता रहता है, कभी पक्षी बनेगा, कभी गैया बनेगा, कभी चींटी बनेगा, कभी मकोड़ा बनेगा। जैसे एक इंसान सुबह पहर दूसरा कपड़ा पहना, शाम को स्नान करके दूसरा कपड़ा पहन लेता है, इसी तरह शरीर, आत्मा अपने शरीर को बदलती रहती है। ये जो अंदर बैठी हुई आत्मा है ये भी दूसरे का ही है, ये शरीर है, हमारा भी नहीं है। संत बड़े परमात्मी शीतल इनके अंग, और तपन बुझावे औरण के लिए दे दे अपने सुंदर रंग। सूर्य चले आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते धरती में तो जल उड़ता ये संसार। कहते हैं साधु महात्मा जंगलों से, गुफाओं से, पहाड़ों से निकल के, वनों से निकल के नंगे पैर पग यात्रा ये प्रयागराज महाकुंभ मेला, माघ मेले में आते हैं शाही स्नान महाकुंभ मेला करने के लिए। कहते हैं पब्लिक जनता नहाता पाप उतारने के लिए, पाप नाशनी गंगा है, गंगा पाप कोई नहीं हर पाता है। गंगा पाप जब ही हरता है जब साधु महात्मा, नागा सन्यासी, महात्मा दिगंबर रूप भस्म धारण करके गंगा स्नान को शाही स्नान की ओर करके और महत्व बना के शाही स्नान को महत्व करके और गंगा को पाप को नष्ट करते हैं। सन्यासी सर्वनाशी सत्यानाशी, जो सन्यासी होते हैं वो सर्वों को पाप को नष्ट करने वाले सन्यासी होते हैं। और जो साधु होते हैं उसके अंदर साधना होना चाहिए। जो संत होता है, संत यानी संतोषम फल होना चाहिए। जैसे हम संतोष लगाएं तो आपने कम्बल ला के दिया और सामग्री ला के दिया, भोजन चाय आय के लिए, इसी के लिए कहते हैं कि संत को तपस्या करना चाहिए। कि नहीं कोई रोड में कोई पात्र कोई चीज़ बांटता होगा तो गिद्ध जैसे एक मांस को फेंक दिया जाए और गिद्ध 10 गिद्ध उसमें एक मांस में लपट पड़ेंगे, तो इस तरह मानव जीवन को नहीं करना चाहिए। मानव जीवन को धीरज धरना चाहिए। धीरज धरे हैं उतरे ही पारा, और सुमर सुमर नर उतरे। जैसे राम जी क्षीर सागर में गए, राम भगवान जब गए, लक्ष्मण तो पहले चले गए, इसलिए यम को दर्शन कर लिए थे उनने। और राम भगवान बोले थे मेरी दर्शन तुम्हारे सिवा कोई ना कर पाए, और जो करे तो उसको प्राण दंड तत्काल हो मिलना चाहिए। तो लक्ष्मण इधर धोखे से लक्ष्मण उनके दर्शन कर लिए, और दर्शन करने बाद लक्ष्मण जाके तुरंत अपनी बोल बच्चन को वादा कर दिए। सो कहते नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न चाहिए। रघु सेना में, दशरथ के सेना में ऐसे ऐसे सेना थे, ऐसे ऐसे योद्धा थे कि एक कबूतर के लिए अपने शरीर को बोटी बोटी को कटवा दिया था। क्षत्रियों में ऐसे ऐसे थे, आवाज भी है। अगर क्षत्रियो अगर परशुराम फरसा उठाए थे क्षत्रियो को विनाश करने के लिए। महाराज जी जैसे कि आपने इतना जीवन जिया, महाराज जी इतने साल हो गए आपको संत जीवन में, महाराज जी कभी भगवान का दर्शन या ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? दर्शन साक्षात प्रकट का नहीं होता है, किसी रूप में, किसी भी तरह से आपको सहायता मिली ना किसी रूप में। भगवान स्वयं इंद्रिय आत्मा में ही प्रकट होते हैं। भगवान जिब्या आने रावण, मस्तक आने रावण के लंका, दांत आने राक्षत, जिब्या आने विभीषण। रावण के लंका में राम राम बोलने वाला कौन था? विभीषण था। और कोई था? कोई नहीं था। अच्छे अच्छे योद्धा थे, हाँ, अच्छे अच्छे कुंभकर्ण था। मांग रहा था इंद्रासन तो मांग लिया निंद्रासन जी। तो भगवान जानते ना, अगर इंद्रासन मांग लेगा तो पूरा ये हाथ तांडव कर देगा ये। इसलिए जाओ सरस्वती उनके कंठ में विराजमान होकर उनके कंठ को विसर्जित कर दो। तो मांगा इंद्रासन तो मांग लिया निंद्रासन। तो 6 महीना सोवे 6 महीना जागे। तो भगवान को छाला रावण ने, सीता माता को छाला किस लिए? कि अपना जीवन को उद्धार करने के। बोला था ना कि जय और विजय दोनों बोले थे कि प्रभु अगर ये हमको सप्त ऋषि लोग श्राप दे दिए हैं तो प्रभु मृत्यु आपके हाथ से होना चाहिए। तो भगवान नारायण ने बोला कि जाओ, आने वाले समय में मैं ही अवतार लूंगा, नरसिम्हा अवतार लूंगा, बराह अवतार लूंगा, राम अवतार लेकर रावण को वध करूंगा, मैं कुंभकर्ण को मारूंगा, इंद्रदेव को मारूंगा, है ना, सबको मेरे हाथ से वध होगा। तुलसी न होते, भक्त रविदास न होते हैं और कबीर दास न होते तो रामायण न बनती। ओम नमो नारायण। जय भोले, जय सीताराम। सदा कल्याण हो, सतमार्गी ज्ञान मिले, अंतकाल को छोड़े प्रकाश की ओर जाए। हमारी यह कहना सब भक्त जनों से। आजकल इस भेष में ढोंगी लोग बहुत फिरते हैं, ढोंग रचना करके, और भीख मांगने वाले इस भेष में मुसलमान भी फिरते हैं। बल्कि मीडिया वाले से निवेदन है कि थोड़ा सबको देख के, सबको परख के, सबकी मर्यादा इज्जत बना के उसी तरह आप उससे जूझना करें। जय हो प्रभु।